मुझे इंस्टाग्राम चलाने में मज़ा आता है। मुझे लड़कियों से बातें करना है, मेरी सेटिंग है, मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरी रिलेशनशिप है, मुझे उनसे बातें करनी है और मुझे इसमें मज़ा आता है। तो आपने कभी अपनी लाइफ में मज़े की लिमिट सेट किया कि हाउ मच, कितना कितना आपके लिए इनफ होगा? कि अगर आपने 1 घंटे इंस्टाग्राम चला लिया, इज़ दैट इनफ फॉर द डे? ये पूरे दिन के लिए इनफ हो गया? या कुछ टाइम आपने बातें कर लिया, या कुछ टाइम जो भी आपके लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस हैं, जो भी आपके लाइफ में चीज़ें आती हैं कि ये मुझे करने में मज़ा आता है, ये चीज़ मैं करता हूँ दिन में, चाहे वो फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, आपके रिलेशनशिप हो गया, लड़की हो गया, लड़की हो, लड़कों से बातें कर रही हो, लड़के हैं लड़कियों से बातें कर रहे हैं दिन दिन पर, हाउ मच? कभी अपने आप से ये चीज़ पूछा कि मतलब कितना, कि अगर इतना मुझे मिल जाए तो ये इनफ होगा और उसके बाद मैं कुछ और कर सकता हूँ? कभी अपने आप से ये पूछा? क्योंकि देखो, किसी भी चीज़ की एक लिमिट होती है। जो भी चीज़ें आपके लाइफ में है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप छोड़ दो, जितने भी चीज़ें हैं, चाहे आप सोशल मीडिया का यूज कर रहे हो या किसी के रिलेशनशिप में हो या कोई भी चीज़ है, दोस्त है, मतलब उसकी एक लिमिट होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप फेंक दो, सब कुछ रखो कि हाँ ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें मेरी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, मैं इनको, ये चीज़ें नहीं होंगी तो मेरी लाइफ कुछ भी नहीं होगी। मुझे ये रिलेशनशिप चाहिए, ये चीज़ें चाहिए, मुझे इंस्टाग्राम भी चलाना है, फेसबुक भी चलाना है, चलाओ, लेकिन एक चीज़ फिक्स करो कि हाउ मच, कितना अमाउंट आपको चाहिए और कितना वो आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट है, ये देखना। देखो, मज़ा तो मान लिया आपको केक खाने में मज़ा आता है, तो क्या आप पूरा केक खा जाओगे? मर जाओगे पूरा केक खाओगे? या आपकी पूरे लाइफ की वाट लग जाएगी, हेल्थ की वाट लग जाएगी? तो आपको देखना होगा ना कि हाउ मच दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, वो आपके लिए कितना ज़रूरी है, कितना नेसेसरी है। नेसेसरी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मतलब आप इंस्टाग्राम चला रहे हो, कितना नेसेसरी है आपके लिए? क्या आप इतना देख लोगे तो आपके लिए इनफ है? तो नेसेसरी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब आपको केक पसंद है तो आप कितना खाओगे, एक स्लाइस खाओगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा खाओगे, कितना आपके लिए इंपॉर्टेंट, जितने में आपका मन भर जाए। तो ये डिसाइड आपको करना होगा। इट इज़ योर लाइफ, नोबडी इज गोइंग टू डिस्टर्ब इट। कोई भी इसको देखने नहीं वाला है, कोई भी इसको मॉनिटर नहीं करने वाला है। इट्स योर लाइफ एंड इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हील इट। आपको इसको आगे ले जाना है, हील करना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप किसी और पर ब्लेम नहीं लगा सकते कि मैं फकिंग यूट्यूबर्स को देखता रहता हूँ। चाहे आप यूट्यूबर्स किसी की भी बात करो, चाहे आप कॉमेडी सीन्स देखते हो, यूट्यूब में बात कर लो, आशीष चंचलानी हो गया या विवी की वाइंस हो गए, अमित भड़ाना हो गए या कैरी नाटी, कोई भी ऐसा है जिनकी वीडियोस आप पूरे दिन भर देखते हो। कोई भी ऐसा नहीं कहता, जो भी यूट्यूबर्स हैं उन्हें नहीं पता है कि व्हाट इज योर गोल्स, आपके गोल्स क्या हैं, आप अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो। उनके लाइफ के गोल्स उनको पता है कि उनको कंटेंट डालना है, वो कंटेंट डाल रहे हैं एंड यू आर वाचिंग द होल डे। आप पूरा दिन बस उसे देखे ही चले जा रहे हो। उनका लाइफ का गोल ये है कि वो कंटेंट डाले, आप उनके कंटेंट पर बैठे रहो, आप उनके कंटेंट देखते रहो। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आप अपने लाइफ के गोल्स छोड़ दो, तुम गोल्स छोड़ करके अपने दोस्तों को लेकर के बैठ करके मेरी वीडियोस देखो। कभी कहा? नहीं कहा। ये तुम कर रहे हो, तुम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, वो नहीं है। आप ये नहीं कह सकते हो इनकी वीडियोस की वजह से मैं अपने काम में ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, अपना काम नहीं कर रहा हूँ, मैं इनकी वीडियोस की वजह से दिन भर देख रहा हूँ। चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, कुछ भी हो यार, उनको आप ब्लेम नहीं कर सकते कि अगर ये नहीं होते तो मैं अपना काम कर लेता या मैं कुछ और क्रिएटिव कर लेता। क्योंकि अगर आप यूट्यूबर्स की बात करोगे, हर यूट्यूबर चाहता है कि उनकी वीडियोस देखी जाए, उनके वीडियोस पर वॉच टाइम बढ़े। यूट्यूब का एल्गोरिथम इसी तरह से काम करता है कि जिस पर ज़्यादा वॉच टाइम होगा, ज़्यादा लोग देखेंगे, उसको रिकमेंड करेगा। तो ये हर यूट्यूबर की विश है, हर कोई चाहता है और उसी के लिए वो एफर्ट लगा रहे हैं। तो दैट्स देयर गोल, वो उनका गोल है। इसके लिए वो अपने कंटेंट पर बल दे रहे हैं, अपने कंटेंट को लोगों के सामने लेकर के सारे। बट आपको देखना है यार कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्या वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है। ये आपको देखना है कि हाउ मच इंपॉर्टेंट दैट इज फॉर यू, वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये डिसाइड आपको करना है। फेसबुक निकल करके आपके फोन से आकर के आपको जगा नहीं रहा, भाई उठ उठ देख कुछ नया आया है। वो बस जस्ट इतना कर सकता है आपको कि वो आपको समझ सके। जब भी आप फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हो, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, आप जिस पोस्ट पर जितने देर के लिए टिकते हो, उतना उसको पता है कि आप इस चीज़ को इतना देर आपने इसको टाइम दिया है, तो उसी से रिकमेंडेड चीज़ें वो आपको आपके होम पेज पर दिखाएगा। लेकिन ये नहीं कि वो एक आउट ऑफ बॉडी की तरह आकर के आपको जगा कर कहेगा भाई उठ उठ देख। ये आपको सेट करना है। दैट्स योर प्रायोरिटी कि आप किस चीज़ को प्रायोरिटी देते हो। आप किसी रिलेशनशिप में हो, 24 घंटे फोन पर लगे पड़े हो, उसी से बातें किए जा रहे हो, लाइफ की आपने तो वाट लगा ली, अपने भी लाइफ की वाट लगाई, उसकी लाइफ भी आपने बर्बाद करके रख दिया है। अब अगर आप कुछ नहीं करोगे अपने लाइफ में, कुछ भी नहीं बनोगे, कुछ भी आप अपने लिए काम नहीं कर रहे हो, तो आप क्या होगा एट द एंड, वो लड़की भी आपको लात मार के चली जाएगी, क्योंकि आपकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, आपको ये औकात नहीं रह जाएगी। फिर आप रोते हुए फिरोगे कि यार मैंने तो उसको इतना टाइम दिया, मैं उसके लिए ये कर रहा था, मैं वो जो कह रही थी वो कर रहा था, फिर भी वो मेरे को छोड़ करके चली गई। यार सेंस लगाओ। तुम्हारी रिलेशनशिप और तुम्हारा लाइफ
तुमको देखना है कि दोनों को कैसे बैलेंस करना है, कैसे दोनों पर काम करना है। क्योंकि तुम बोलोगे यार उसने वादा किया था, वो मुझे क्यों छोड़ करके चली गई, उसने तो वादा किया था सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहूंगी, 3 साल पहले उसने मेरे से ये वादा किया था। भाई वादे टाइम से रिलेटेबल होते हैं, रिलायबल होते हैं टाइम के, कि टाइम के हिसाब से क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, क्या आप वो कर रहे हो। अगर आप नहीं करोगे तो लात मार के वो चली जाएगी, फिर आप रोते फिरोगे। तो इट्स द फैक्ट, ये चीज़ें हैं, ये जेन्युइन है। जरा सा भी आप दिमाग लगाओगे आपको तुरंत पता चल जाएगा कि व्हाट इज द रियलिटी बिहाइंड इट, इसके पीछे रियलिटी क्या है, आपको तुरंत पता चल जाएगा। लेकिन आप तो नहीं, लगे पड़े हो अपनी लाइफ बर्बाद किए जा रहे हो। आपकी लाइफ बर्बाद होगी, वो छोड़ करके आपको चली जाएगी, तुम रोते फिरोगे कि मैंने इतना किया था, इतना किया था, इतना किया था। अपनी लाइफ पे काम क्यों नहीं किया था? क्योंकि लाइफ तुम्हारी है, तुम रिस्पॉन्सिबल होगे। ये लाइफ तुम्हारी है भाई, कोई और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो किसी भी रिलेशनशिप में हो, पहले अपनी लाइफ को बनाओ, क्योंकि आप 3 साल पहले क्या थे और आज आप क्या हो। 3 साल पहले क्या सिचुएशंस थे, क्या चीजें थी और आज क्या है। अगर आप तुम उसमें अपग्रेड नहीं कर रहे हो तो तुम पीछे छूट जाओगे। दुनिया आगे बढ़ रही है, लाइफ आगे बढ़ रही है और तुम वहीं के वहीं हो, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, जस्ट 24 घंटे लगे पड़े हो। बस कोई मिल गया है, उसको आप पकाए चले जा रहे हो, दिन भर रात भर बातें किए चले जा रहे हो। क्यों? क्योंकि हर किसी को अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, कोई आपके साथ पीछे उसी तरह से नहीं रह जाएगा। तो अपनी लाइफ को इनहेंस करो, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो जो भी तुम चीज़ें यूज करते हो यार, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, जो भी हो, आपके रिलेशन हो, लड़की हो, लड़के हो, कुछ भी है, उनको देखो, अवेयर हो अपनी लाइफ में कि मतलब क्या चीज़ें चल रही हैं आपकी लाइफ में, क्या कर रहे हो आप अपनी लाइफ में, कितना टाइम आप दे रहे हो। आपको ये देखने की जरूरत नहीं है यार कि मैं यूट्यूब पर देख रहा हूँ, बहुत सारा मोटिवेशन ले रहा हूँ, बहुत सारे आइडियाज़ ले रहा हूँ। करोगे क्या उन आइडियाज़ का? एट द एंड उन आइडियाज़ का क्या मतलब है? अगर वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहे हैं तो आपके पास लाखों आइडियाज़ हों, क्या उखाड़ लोगे आप? आइडियाज़ से कुछ होता है नहीं ना। आपको एक्शंस तो लेना पड़ेगा। जब तक आपके पास लाखों आइडियाज़ हो बट वो एक्शन में नहीं आ रहे हैं तो दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट 0.001%। अगर वो एक्शन में नहीं आ रहा है तो आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपके आइडिया, जो उनको एक्शन में आना जरूरी है। और एक्शन तब आएगा जब आप इन चीज़ों को छोड़ करके अपनी लाइफ पर टाइम दे पाओगे। आप उठ रहे हो सुबह में, यार कि आज का दिन तो मैं फाड़ के रख दूंगा, और पूरी मेहनत से तुम काम करते हो, दिन में पूरा फाड़ के काम करते हो, शाम को 6 बजे तक आपने पूरा फाड़ के रख दिया, पूरे दिन को मेहनत से काम किया है। और उसके बाद तुम अफोर्ड कर सकते हो यार, तुम्हें अपने माइंड को रिलैक्स करना है, कुछ मोटिवेशन चीज़ें देख लिया, 2 कॉमेडी देख लिया अपने माइंड को हल्का करने के लिए, अपने माइंड को थोड़ा सा थॉटफुल बनाने के लिए, इन्हेंस करने के लिए कोई आपने अच्छा सा पॉडकास्ट देख लिया जिससे कि आपका माइंड बढ़े। आपको इंस्टाग्राम चलाना है, 15 मिनट आपने इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लिया आपने सारा कुछ। यूट्यूब आपको देखना है, थोड़ा सा देख लिया, फेसबुक आपको देखना है। होम पेज जो आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है वही चीज़ें वो आपके होम पेज पर दिखाता है, जिनको आपने फॉलो कर रखा है, आपको उनको देखना है। तो कितना टाइम लगता है आपके फीड को इंस्टॉल करने में? आपके जो होम पेज होता है उसको स्क्रॉल करने में तुम 15 मिनट से ज़्यादा क्या करोगे? तुम स्क्रॉल कर सकते हो और 15 मिनट में तुम्हारी चीज़ें हो जाएंगी। तुमको जो चुल मची होती है ना कि मतलब ये मुझे देखना है, आज मैंने नहीं देखा, तुम देख लोगे और 15 मिनट में तुम्हें सेटिस्फेक्शन भी मिल जाएगा। लेकिन तुम तो लग जाते हो, क्योंकि आप जाते हो वहाँ, आप खुद को भूल जाते हो। क्योंकि आप जाते हो वहाँ आधे घंटे के लिए, 4-4 घंटे, 6-6 घंटे आपकी लाइफ से निकल जाते हैं। और ये हर दिन हो रहा है आपके साथ और आप समझ नहीं पा रहे हो। आप जब बैठ करके कभी अपनी लाइफ को देखते हो, यार तो मेरे लाइफ में डेली हो रहा है, कभी ऑब्जर्व करके देखना अपनी लाइफ में, ये चीज़ें आपके साथ डेली हो रही होती हैं एंड यू आर नॉट अवेयर अबाउट दैट। आप अवेयर नहीं हो। तो अवेयरनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़। आपको देखना है कि हर एक चीज़ तुम्हें करना है। तुम्हें लड़की भी चाहिए, तुम्हें रिलेशन भी चाहिए, तुम्हें व्हाट्सएप भी देखना है, तुम्हें फेसबुक भी देखना है, तुम्हें इंस्टाग्राम भी देखना है, तुम्हें यूट्यूब भी देखना है, देखो। लेकिन पहले अपने आप पर फोकस करो, अपनी लाइफ पर फोकस करो। यू आर द मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। आप टॉप प्रायोरिटी हो अपनी लाइफ में। आपकी लाइफ के गोल्स टॉप प्रायोरिटी पर, कि ये आपकी प्रायोरिटी है, इनके साथ कोई भी, जो आप कहते हो ना कि इनको मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, इनके साथ आप सेक्रीफाइस नहीं कर सकते हो। इनको तो आपको देना ही है टाइम। ये आपके गोल्स हैं, इन गोल्स पर आपको जो आपके डेली लाइफ में आपको टाइम देना है वो तो आपको देना ही पड़ेगा। उसके बाद ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में नीचे आती हैं। आप जो चीज़ें देख रहे हो, आपके रिलेशन हो गए, सब कुछ, क्योंकि अगर ये मेंटेन हुआ, आप मेंटेन हुए, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े, तो ये चीज़ें चलेंगी। अदरवाइज आपके रिलेशंस भी नहीं बनने वाले, आपके लाइफ में स्ट्रेस भरा होगा, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी प्रॉब्लम में आएगी। तो आपको देखना है कि आपकी प्रायोरिटी, आप अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये आपको देखना पड़ेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप सब कुछ करो, जो भी आपको करना है करो, लेकिन पहले अपने आप को बना लो, अपने आप को एक लेवल पर लेकर के आओ। फिर उसके बाद तुम जो भी करोगे, आपको एक अच्छी लाइफ स्टाइल चाहिए, आपको देखना है, तो आप स्टोरीज किसी की देख रहे हो, वहां से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो। यार देख रहे हो किसी सेलिब्रिटी को देख रहे हो, यार ये कहाँ है,
मुझे भी तो यहाँ होना चाहिए, मैं क्यों नहीं हूँ वहाँ पर? क्योंकि तुम्हारी सिचुएशन नहीं है वहाँ तक पहुँचने की, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, कहाँ से ये चीज़ें, इतना पैसा यहाँ पर लगता है, मैं यहाँ से ये पैसे कैसे कमा सकता हूँ, कहाँ से चीज़ें मेरे आएंगी, मेरी लाइफ उस तरह से कैसी हो, आप वहाँ से मोटिवेशन ले सकते हो। लेकिन आप बोलो कि नहीं, दिन भर मैं जस्ट स्टोरेज ही देखे चला जाऊँ, देखे चला जाऊँ, देखे चला जाऊँ, बर्बाद होगी आपकी लाइफ। करोगे क्या है देख करके? आप जस्ट जेलिसी फील करोगे कि ये लोग यहाँ पर पहुँच गए, मैं करेंगे। क्यों नहीं है वो तुम वहाँ? क्योंकि तुमने अपनी लाइफ के लिए कुछ नहीं किया। जिन सेलिब्रिटीज को तुम देख रहे हो, उन्होंने अपनी लाइफ के लिए जीतोड़ मेहनत किया है यार, अपने दिन को उन्होंने फाड़ डाला है, तब आज उस लेवल पर है। और तुम क्या कर रहे हो? नथिंग, कुछ भी नहीं, जस्ट देखे चले जा रहे हैं और जेलिस में पड़े चले जा रहे हैं, बार बार टेंशन लिए चले जा रहे हैं, स्ट्रेस में पड़े जा रहे हैं। मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्यों होगा तुम्हारे साथ ऐसा? तुम कर क्या रहे हो उसके लिए? तो सबसे पहले फोकस ये करना है कि व्हाट इज योर एक्शंस, आप क्या काम कर रहे हो उसको देखो, अवेयर रहो। आप इंस्टाग्राम फेसबुक स्क्रॉल भी कर रहे हो, आपके अंदर 10 मिनट में ये अवेयरनेस आनी चाहिए, यार मैं कर क्या रहा हूँ, कितने टाइम मैंने वेस्ट कर दिए इस चीज़ पर, कितना ये इंपॉर्टेंट है। उसकी एक नेसेसिटी सेट करो कि 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा ये इंपॉर्टेंट है, इतना मुझे देखना है। तो बट मैं, मेरे जो वर्क टाइम है इसके साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, मैं काम करूंगा, अपने एफर्ट लगाऊंगा। उसके बाद आपका चाहे रिलेशन हो, कुछ भी हो, 1 घंटे 2 घंटे आप एक टाइम फिक्स करो कि दैट इज द बाउंड्री। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर वो आउट ऑफ बाउंड्री है, दैट इज नॉट गुड, वो हमेशा हार्मफुल ही होगी। कोई भी चीज़ लिमिट में अच्छी होती है, कोई भी चीज़ एक्सेस में अच्छा नहीं होता। अगर तुम एक्सेस में काम में ही भिड़ जाओगे, एक्सेस में 12-12 घंटे, 14-14 घंटे पढ़े चले जा रहे हो, पागल हो जाओगे। करोगे क्या ऐसे पढ़ाई करके? तुम पूरी तरह से सोशली कट जाओगे। सोशली भी इंपॉर्टेंट है या नहीं इंपॉर्टेंट है? आपकी लाइफ, आप पे एक सोशल एनिमल हो तो आपकी सोसाइटी में भी कुछ होना चाहिए। आप सोसाइटी के लिए भी कुछ करना चाहते हो, कुछ अपने समाज के लिए भी करना चाहते हो, अपने लोगों के लिए करना चाहते हो, आप आपके आसपास अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना चाहते हो, उनको भी टाइम देना है आपको। ये सारी चीज़ें अगर आप बैलेंस कर पा रहे हो, दैट तब आपकी लाइफ एक अच्छे ट्रैक पर जाएगी। अगर ये सब इम्बैलेंस है, सोशल मीडिया पे ही लगे हुए हो या पढ़ाई में ही लगे हुए हो या सोशली घूमे चले जा रहे हो, दोस्तों को टाइम ही दिए चले जा रहे हो और कुछ लाइफ में एम ही नहीं रहेगा, तो दैट्स इज वेरी डेंजर साइन। आपको देखना है कि क्या आप किस तरह से उसको फिक्स आउट करोगे, प्रायोरिटाइज करोगे कि ये चीज़ मुझे इतना टाइम करना है, उसके बाद मैं इतने टाइम एफोर्ड कर सकता हूँ। तो आपको देखना है हाउ मच टाइम इज नेसेसरी फॉर दैट थिंग, तो आपको उस चीज़ को देखना होगा। आई होप आप समझ पाए होंगे कि किस तरह से कंट्रोल आप कर सकते हो अपने माइंड को, अपने आप को। तो आपके लाइफ से भी रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं, आपको इंस्टाग्राम आईडी नीचे मेंशन हो रही है, आप इस पर कमेंट कीजिए, इन पर डीएम कीजिए इंस्टाग्राम आईडी पर, आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं क्वेश्चंस आपके, तो ज़रूर आपको इसके आंसर मिल जाएंगे। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए प्लीज़ विजिट द चैनल, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत सारे कुछ सीखने को मिलता है। तो आई होप आपको ये पसंद आएगा, पसंद आए तो शेयर जरूर किया कीजिए ताकि लोगों तक ये चीज़ें पहुँच सके, लोगों को एक माइंडसेट मिल सके, वो सोच सकें कि हाउ टू थिंक, सोचते कैसे हैं। ओके, आई होप मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।